हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सारे फंक्शन अच्छे से निपट चुके थे। अब ये है जब सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके थे उसके एक दिन बाद का वीडियो, जब सारे गेस्ट भी चले गए थे। आज हमें भी जाना था पर हस्बैंड को कुछ काम था आज मार्केट का, मेरे ससुराल का कुछ काम करवाना था, तो वो और मेरे जीजा जी गए हुए हैं मार्केट। तो इसलिए हम लोग आज रुक गए थे यहाँ पे। और जब फंक्शन खत्म हो जाते हैं ना तो घर की हालत देखने लायक होती है। घर अभी इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था, आप देख सकते हैं। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, जबकि लगातार साफ सफाई हो रही थी। दीदी ने घर पे ना सफाई वाली भी लगवा रखी थी, जैसे फंक्शन के बीच में ना, तो वो डेली डेली साफ सुथरा करके भी जा रही थी घर को। पर चाहे कितना भी कर लो ना, ये थोड़ा सा तामझाम फैल ही जाता है। तो अभी हम लग गए हैं सफाई में। दीदी यहाँ पे किचन का काम निपटाएंगी। किचन भी बहुत ज़्यादा फैल रखा था और मैंने घर के अंदर की सफाई की जिम्मेदारी ले ली थी। ये नीचे वाला रूम है, इसको मैं साफ करूँगी। ऊपर की सफाई तो जो दीदी की सफाई वाली दीदी ने लगा रखी थी ना, वही करके गई थी साफ सुथरा। बस ये रूम था, यहाँ पे बच्चे अभी सो के उठ रहे थे, तो ये रूम बहुत ज़्यादा फैला था। बिस्तर सारा ऐसे ही गिरा हुआ है। इसमें आधा बिस्तर टेंट वालों का है, जो कि अभी सारा हमने वापस नहीं कराया था, क्योंकि अभी हम लोग भी थे ना यहाँ पे, और यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो बिस्तर की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए टेंट वालों का आधा बिस्तर यहीं था, आधा बिस्तर था घर का बिस्तर हमारा। तो सबसे पहले तो सारा बिस्तर उठा देते हैं। आज पूरे घर की ना कमर तोड़ सफाई करनी है। पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो अच्छे से साफ सफाई करेंगे पूरे घर की। सुबह का आधा काम हमारा हो चुका था, जैसे नाश्ता वगैरह करना और बाकी अपना चाय नाश्ता वो सब कुछ हो गया था। बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चों को भी नाश्ता वगैरह करा दिया था। फिर आराम से लगे हैं साफ सफाई के काम पे, क्योंकि यहाँ पे ना आप अर्ली मॉर्निंग उठ के सीधा काम नहीं कर सकते। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो बाहर धूप निकल गई थी। धूप जल्दी यहाँ पे निकल जाती है, 7 बजे तक धूप अच्छी खासी आ जाती है। तो वैसे तो गाँव में उठना बहुत जल्दी हो जाता है। आज तो हम लोग फिर भी लेट उठे थे, क्योंकि सबको थकान थी सारे फंक्शन की, तो आराम से ही हम लोग उठे थे। चाय नाश्ता करने के बाद दीदी मेरे को मना बोल रही थी कि तू ना रहने दे, जो फूल वगैरह लगे हैं गेट पे उनको निकाल दे, इसको बाद में मैं कर लूँगी। मैं अब वो भी ना अकेले कितना करती, क्योंकि इतने दिन से थकान उसको तो सबसे ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि अपने घर का फंक्शन होता है ना, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, पहले मैं ये सामान इकट्ठा करके रख दूँ एक जगह पे, क्योंकि जितने लोग भी जाते हैं ना, जब हमारा जैसे कोई भी फंक्शन होता है, जैसे शादी है या फिर जनेऊ वगैरह होता है, तो जितने भी गेस्ट आते हैं उनको साड़ी दी जाती है। तो साड़ियाँ सारे ऐसे ही फैले हुए थे, क्योंकि जब जो जाता है तब उसको साड़ी देनी होती है। तो सामान ऐसे ही फैल रखा था, साड़ियों की बैग्स वगैरह सब ऐसे ही फैला हुआ था। तो इनको मैं हटा दूंगी, पहले एक जगह पे रख दूंगी। साड़ियाँ दीदी सबके लिए लाई थी, जैसे मतलब लानी पड़ती हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं सबको साड़ी देनी होती है। तो साड़ियाँ तो ढेर सारी आई थी, आधी साड़ियाँ तो ऊपर वाले रूम में रखी हुई हैं, बाकी नीचे जब जो जा रहा था एक बैग नीचे रखा हुआ था। तो इसको मैं पहले साइड कर दूंगी। और कल की वीडियो में ना मेरे पास कमेंट आया था कि शादी हो रही है या क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, तो शायद उन्होंने वीडियो अच्छे से देखा नहीं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार ही बोल रही हूँ कि मेरे दीदी का बेटे का जनेऊ संस्कार है, तो शायद उन्होंने वीडियो देखा नहीं और ऐसे ही कमेंट कर दिया। तो शादी नहीं हो रही है, अभी तो मेरी दीदी का बेटा छोटा ही है, 21-22 साल का वो है, तो अभी शादी नहीं हो रही है, अभी उसका जनेऊ संस्कार हो रहा था। तो जनेऊ अच्छे से हुआ, फिर एक-एक करके ना मेहमान भी जाने लगे थे, सभी लोग चले गए थे। और मेरे पास कल की वीडियो में ये भी कमेंट आया था कि दीदी क्या मतलब किसी ने कमेंट करा था कि आपकी और बहनें नहीं आई हैं क्या? तो हम 4 बहनें हैं, आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा, हम चारों बहनें ही हर जगह पे दिख रही हैं। तो लास्ट जो कल का वीडियो आपने देखा ना, उसमें जो लास्ट में हम लोग डांस कर रहे हैं, 3 लड़की मतलब 3 लेडीज़ डांस कर रही हैं, तो वो तीनों, एक तो मैं थी, 2 मेरी बहनें थी,
एक मेरे से बड़ी वाली और एक मेरे से छोटी वाली। तो सभी बहनें आए हुए थे, मम्मी लोग भी आए थे, सभी लोग और मतलब गेस्ट सभी जितने भी आए थे ना, सभी अभी जा चुके थे, बस हम लोग ही यहाँ पे थे। मैं और मतलब मेरी फैमिली थी, बाकी सभी लोग जा चुके थे। तो हमें ना मेरे ससुराल में आपको पता ही है कि गैस वगैरह की व्यवस्था नहीं है। गैस का कनेक्शन हमने नहीं ले रखा था वहाँ पे। तो अभी हस्बैंड इसीलिए मार्केट गए हुए थे, गैस का कनेक्शन करवाना था ससुराल वाले घर में। तो दुकान में जहाँ मार्केट है ना, वहाँ मेरे ससुर जी आए हुए थे, यहाँ से हस्बैंड जी और मेरे जीजा जी चले गए थे गैस का कनेक्शन करवाने के लिए। तो इसलिए हमें रुकना पड़ा क्योंकि बार-बार गाँव आना नहीं हो पाता है। और अभी मेरी जीजा जी की ना थोड़ा-सा जान-पहचान भी है गाँव में, तो उन्होंने बोला चलो मैं करवा दूँगा जल्दी। तो बस इसीलिए वो दोनों गए थे, नहीं तो हम लोग भी आज चले जाते क्योंकि अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। अभी छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं थी, 2-3 दिन की छुट्टियाँ बच्चों की बस मैंने ली थी। तो छुट्टियाँ भी हो रही है ना बच्चों की, अभी स्कूल में रिवीज़न स्टार्ट होगा और मेरे बच्चों का एनुअल फंक्शन की भी तैयारियाँ चल रही है स्कूल में। तो टीचर से बात करके मैं 2-3 दिन के लिए ही आई थी, पर वो गैस का कनेक्शन करवाना था इसलिए हमें 1 दिन रुकना पड़ा। ख़ैर चलिए कल सुबह तो हम भी चले जाएँगे और मुझे ये था कि मैं 1 दिन भी अगर रुकी हुई हूँ ना तो दीदी की थोड़ा-सा हेल्प कर दूँ क्योंकि अकेले ना उसको भी बहुत सारे काम हो जाएँगे और अगर हमारा घर का काम होता है ना तो कई दिनों तक तो आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है, थकान नहीं जाती है। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं 1 दिन भी अगर हूँ तो जितना मेरे से हो सके दीदी की हेल्प मैं करा दूँ। और यहाँ पे आप किचन भी देख सकते हैं, दीदी किचन में काम करने में लगी हुई है। किचन की हालत आप देख सकते हैं, किचन बिल्कुल फैल रखा है। किचन को साफ करने में ही दीदी को 1 से डेढ़ घंटा आराम से लगा होगा। सब कुछ समेटा उसने। घर का तो बिस्तर वगैरह ये था कि मुझे बेड में उठा के रखना था। अब किचन का ना जो सामान हमें जहाँ रखना होता है, अपने किचन का वो चीज़ हमें ही पता होता है, कोई दूसरा उसको नहीं कर पाता। तो मैंने दीदी को बोला, "तू किचन देख ले, बाकी रूम की सफाई तो मैं कर दूँगी।" तो दीदी के ससुराल में से ना मतलब गाँव से कोई लेडीज़ आई हुई थी यहाँ पे अभी, तो उनके साथ दीदी की बातें भी चल रही थी और साथ-साथ में काम भी चल रहा था। मैं यहाँ पे लग गई थी अंदर की सफाई करने में, तो सारा बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिया है, फर्श को खाली कर दिया है, फर्श में भी ना बहुत सामान फैला हुआ था। सारी चीज़ों को उनकी प्लेस पे रखा, बेडशीट भी अच्छे से बिछा दी थी। एक बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैंने झाड़ के अलग रख दी थी। मतलब एक बेडशीट को अच्छे से बिछा लिया था न्यू और एक को झाड़ लिया था क्योंकि वो वाली चेंज नहीं करनी थी। उसके बाद आती है फर्श की सफाई करने की, तो पूरे फर्श में झाड़ू लगाने में ना मैंने 3 बार झाड़ू लगाया है इस रूम में। एक बार मोटा-मोटा कूड़ा उठाया, दूसरी बार में फिर उससे थोड़ा बारीक वाला, थर्ड टाइम में मतलब जो बिल्कुल ना आए कूड़ा ऐसा लगाया क्योंकि पूरे घर में ना ऐसे किरकिराहट हो रही थी मिट्टी की, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था फर्श। तो दूसरी बार मतलब 3 बार झाड़ू मैंने आराम से लगाया था। फर्स्ट टाइम में तो आप देख सकते हैं जूते-चप्पल जो इधर-उधर कोने-कोने में गिरे हुए थे, वो चीज़ें निकली हैं। इससे पहले जो मोटा-मोटा कूड़ा होता है ना, वो जैसे साड़ियों के बाहर के कवर वगैरह थे ना जो, कई लोग यहीं रख के चले गए थे क्योंकि जगह बाहर का वो जो रैपर वगैरह होता है ना, बॉक्स होता है, वो जगह ज़्यादा लेता है। कई लोगों ने यहीं निकाल के रख दिया था। तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही फैला रखी थी, वो सारी चीज़ें मैंने पहले एक बार में निकाली, फिर जो है 3 बार झाड़ू लगाने में थोड़ा-सा रूम साफ हुआ। अब यहाँ पे लॉबी है दीदी की बाहर की साइड, बहुत बड़ी लॉबी है यहाँ पे, तो इसको भी मैं साफ कर दूँगी। ये ना दीदी ने ओपन एरिया थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है बाहर का मतलब जब इन्होंने घर बनाया था और ये जो जगह है ना यहाँ की, ये जगह इतनी सुकून वाली है, आप पूरे घर में कहीं भी चले जाओ, जो सुकून आपको यहाँ पे खुले में सोफ़ा में बैठ के चाय की चुस्की के साथ आएगा ना, वो मज़ा आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, यहाँ पे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता पर ये जगह इतनी सुकून वाली है, अंदर बैठने का मन नहीं करता यहाँ पे बैठने के बाद। तो सोफ़ा वगैरह जब भी दीदी घर आती है ना, तो सोफ़ा यहीं पे रख देती है क्योंकि सभी लोगों को ये जगह मतलब काफ़ी पसंद आती है। तो ये जो सोफ़ा टेबल आप देख रहे हैं ना, ये मेरी दीदी की शादी के हैं जो मायके से जाते हैं। मेरी दीदी की शादी को काफ़ी टाइम हो गया मतलब 23 साल हो गए हैं दीदी की शादी को। तो 23 साल पुराना ये सोफ़ा है और देख के कोई नहीं बोलेगा इतना पुराना सोफ़ा है। ये मायके से मतलब जो दहेज में दिया जाता है ना, वो सामान था। तो देखिए इसको देख के ना इतना अच्छा लगता है ना क्योंकि पापा ये सब चीज़ें अपने
मतलब पसंद की लेके आए थे दीदी के लिए और अभी भी इस सोफ़े पे टेबल पे आँच तक नहीं आ रखी है। जैसे का तैसा सारा सामान है, सारा फर्नीचर। पहले का सामान ना बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता था। आजकल हम सोफ़े वग़ैरह में 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लगा देते हैं, पर फिर भी ना वो चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती। और पहले की चीज़ें तो ऐसी होती थी, उस टाइम पे पैसे कम होते थे, आजकल के हिसाब से, जबकि उस टाइम पे तो वो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते थे और चीज़ इतनी अच्छी होती थी, लकड़ियाँ इतनी अच्छी होती थी फर्नीचर की कि सालों-साल आपकी चीज़ों पे आँच नहीं आएगी। जबकि ये लोग ना कंटिन्यू यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, कभी आए, कभी गए, ऐसे ही होता है। फिर भी सामान ना अच्छा खासा है अभी भी। और जिस बेड में मैं बेडशीट बिछा रही थी ना, वो बेड भी मतलब दीदी की शादी का ही है, वो भी हमारे वहीं से आया था दहेज में, तो वो बेड भी वही है और बेड भी अभी तक बहुत ही बढ़िया है, मतलब कहीं से भी खराब बिल्कुल नहीं हो रखा है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे चप्पल वगैरह अच्छे से रख दिए हैं एक जगह पे और सोफ़ा मैंने अच्छे से बिछा दिया है, सोफ़ा की गद्दियाँ वगैरह। रात को ना सोफ़ा की सारी गद्दियाँ इधर-उधर हो जाती हैं, किसी को पिल्लो रखना होता है, किसी को कहीं रखना होता है। एक तो दीदी के पास डॉग भी है ना, तो वो भी चीज़ों को इधर-उधर फैला देता है। तो इसलिए अभी तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से रख दिया था और सुजल जो मेरी दीदी का बड़ा वाला बेटा है जिसका जनेऊ हुआ है, उसने अभी तक नाश्ता नहीं करा था, तो यहाँ पे वो अपना नाश्ता एन्जॉय कर रहा है। बाकी बच्चों को मैंने तो दोनों बच्चों को करा दिया था नाश्ता और हवा ज़्यादा चलने की वज़ह से ना झाड़ू लगाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सारा कूड़ा उड़-उड़ के ना वापस आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चलती है ना, मतलब यहाँ पे पंखा, कूलर सब फ़ेल है। जब यहाँ पे आप गर्मियों में भी आएँगे ना, तो यहाँ पे जहाँ सोफ़ा लगा है, यहाँ पे बैठ के आपको पूरा ऐसा फ़ील आएगा जैसे एसी घर में चला रखा है। इतनी फ्रेश-फ्रेश सी हवा आती है ना, तो वो हवा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 बार आ चुकी हूँ और जब भी यहाँ आना होता है ना, सच में जब भी दीदी लोग गाँव आते हैं, तो यहाँ आने का हमेशा मन कर जाता है मेरा, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा सुकून है। जहाँ पे दीदी उन्होंने घर बना रखा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो जब भी हम लोग गाँव भी आते हैं ना, अगर दीदी लोग आए हुए होते हैं घर पे, तो हम यहाँ पे एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सुकून है, क्योंकि मेरा ससुराल तो आप सबने देखा ही है, वहाँ पे ना चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे जाके अच्छा लगता है वहाँ पर भी। पर वही है कि आपको लोग कोई नहीं दिखते, क्योंकि अलग से घर है ना, तो कोई दिखता भी नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो है लोग भी आते-जाते दिख जाते हैं, रोड में ही घर है, तो अच्छा लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे चलिए, नीचे वाले फ्लोर की पूरी झाड़ू लग चुकी है और कूड़ा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आ रहा है ना। तो ऐसे ही होता है, जब कोई भी काम होता है ना घर में, तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फाइनली यहाँ पे 2-2 3-3 बार झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर की झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है पोछा लगाने की। अभी देखिए, फिर भी थोड़ा बहुत ना सामान इधर-उधर फैला हुआ है, पर साफ करने के बाद ना कितना खाली लग रहा है ना, नहीं तो पहले इतना ज़्यादा फैल रखा था ना कि देखने से ही घबराहट हो रही थी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो वैसे तो दीदी ने वाइपर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, पर मैंने पोछा हाथ से ही लगा लिया था पूरे घर में और यहाँ पे मैंने फ़ैन चला दिया था। वैसे तो बाहर से हवा काफ़ी तेज़ आ रही थी, पर फिर भी मैंने फ़ैन चला दिया था ताकि थोड़ा जल्दी सूख जाए। नहीं तो बच्चे हैं ना घर में, अंदर-बाहर करेंगे तो फिर चप्पलों के निशान, पैरों के निशान पोछे में आते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया था, जो जहाँ बैठा है वहीं रहेगा, जब तक कि सारा पोछा अच्छे से ना सूख जाए। और धूप आप देख सकते हैं, पूरे अंदर तक धूप आ जाती है यहाँ पे। अभी मैंने, मतलब आज तो हम फिर भी लेट ही उठे थे, 7 बजे के समथिंग हम लोग उठे थे, साढ़े 6 या 7 उठे होंगे। तो साढ़े 7 या 8 बजे मैंने सफाई शुरू करी थी और पूरा घर साफ करते-करते मुझे 1.5 से 2 घंटा आराम से लग गया था। जबकि देहरादून में हार्डली मुझे 1 घंटा लगता होगा पूरे घर को साफ करने में। यहाँ थोड़ा गंदगी ज़्यादा हो रखी थी ना अभी, तो साफ करने में ज़्यादा टाइम लग गया था। पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम तो सारी गंदगी निकल गई थी, तो पोछे में फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। और बाहर जो दीदी का आंगन है ना, बाहर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे अभी इनका काम करवाना बाकी है। यहाँ पे इनको टाइल्स, मतलब पत्थर लगवाना है,
तो वो काम भी धीरे-धीरे होगा। जब वहाँ पे पत्थर लग जाएँगे ना तो फिर इतनी धूल वगैरह नहीं होगी अंदर, क्योंकि वहाँ बाहर मिट्टी-मिट्टी हो रही है ना, तो हवा के साथ सारी धूल अंदर आ जाती है। पूरे घर की सफाई करते-करते यहाँ पे टाइम लंच का भी हो गया था। मतलब लंच में अभी टाइम बहुत था, पर हमें ये था कि जल्दी से काम निपटा के ना हम लोग थोड़ा देर सो जाएँगे, क्योंकि मैं भी ना इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मतलब पूछो ही मत। मेरे को ना 1-2 दिन भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो मेरा गला बिल्कुल बैठ जाता है और बॉडी ऐसी लगती है ना बिल्कुल भारी-भारी सी, जैसे बॉडी बिल्कुल थक चुकी हो है मेरी। तो वो अच्छा फ़ील नहीं होता है ना बॉडी में, फिर एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो इसीलिए मैं दीदी ने बोला जल्दी से खाना भी बना देते हैं, ताकि हम थोड़ा देर फिर रेस्ट कर लेंगे। तो अभी दीदी कपड़े वगैरह धो रही थी, तो मेरे पास अभी कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से ना लंच बना दिया जाए। हस्बैंड जी को मैंने कॉल करा, उन्होंने बोला हमें आते-आते शाम हो जाएगी, तो लंच हमारे लिए मत बनाना। तो वो लोग अपना मार्केट में ही कुछ ना कुछ खा लेंगे। और जब बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान होता है ना, ख़ास करके हमारे पहाड़ में, तो हमें सीधा ना कढ़ी चावल ही मतलब मन करता है खाने का, क्योंकि कढ़ी चावल ऐसा होता है ना जो जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है ना खाने में, थोड़ा-सा खट्टा-खट्टा सा बना के चटपटा-सा। तो मैंने कहा दीदी से कढ़ी बनाते हैं, साथ में राइस बना लेंगे। तो दीदी ने बोला चल ठीक है, तो वो बोल रही थी मैं बना दूँगी, मैंने कहा कोई नहीं, तू भी अभी बिज़ी है। मैं भी खाली बैठी थी, मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी मैं चढ़ा रही हूँ। कढ़ाई वगैरह सारी ना अभी बिज़ी थी, किसी में सब्ज़ी थी, किसी कोई मुझे मिली नहीं, तो मैंने यहाँ पे पतीले में छोटा वाला जो दूध गरम करने वाला होता है ना, उसमें ही कढ़ी बना दी थी। बिल्कुल सिंपल सी कढ़ी मैं बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे जीरे का तड़का लगाया था, एक प्याज़ काट के रखा है, जबकि गाँव में अगर आप कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो प्याज़, टमाटर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। गाँव का पानी इतना अच्छा होता है ना, ऐसे ही इसमें टेस्ट आ जाता है। तो जी ये हो गया है शाम का टाइम, शाम के साढ़े 5 बजे का ये टाइम होगा और दिन में हमने लंच वग़ैरह करा। मतलब ये जो आजकल आप घर में ना छोटा-सा भी फंक्शन कराओ, तो ये माँगने वाले ना सबसे पहले आ जाते हैं। 1-2 बार तो ये लोग जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ था, गणेश पूजा के दिन भी आ गए थे, तो उस दिन जीजा जी ने ना मना बोल दिया था कि पहले अच्छे से हमारा काम निपट जाने दो, उसके बाद आपको खुशी-खुशी हम लोग जो भी हमारी श्रद्धा होगी वो देंगे। जबकि इनके आगे श्रद्धा इतनी नहीं चलती है, जो इन्होंने बोल दिया वो देना पड़ता है। तो फिर ये तो सुबह-सुबह आ गए थे, तो मैंने सुबह वाली क्लिप को ना थोड़ा लेट डाला था। तो थोड़ा देर उनका डांस वगैरह देखा, उसके बाद उनको उनका जो भी देना था पैसे वगैरह वो दिया और फिर वो लोग खुशी-खुशी थोड़ा-सा उन्होंने डांस वगैरह करा, फिर वो लोग चले गए थे, सुजल को अपना आशीर्वाद दे के। और ये शाम का टाइम ना हम आए थे, दीदी का पुराना वाला घर है ये, जब दीदी की शादी हुई थी ना तो इसी घर से हुई थी। अभी ये घर तो नीचे ही है, उन्होंने अपना नया घर बना लिया है और ये है दीदी का पुराना वाला घर। जब दीदी की शादी हुई थी ना, तो ये वाला रूम दीदी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे दीदी का बेड, अलमीरा वगैरह सब लगी हुई थी। तब जब मेरी दीदी की शादी हुई थी ना, तब मैं 5th क्लास में ही थी। तो अभी ना अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग यहाँ पर आते रहते थे। तब मैं 5th जिस दिन दीदी की बारात जा रही थी ना, उस दिन मेरा 5th का रिज़ल्ट आया था। मैं 6th क्लास में गई थी, तो तब मैं इतनी छोटी थी। और ये दीदी का पुराना वाला घर है ना, जो यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा दिखता है। यहाँ पे हम लोग आए, मेरा मन था यहाँ आने का, क्योंकि हम लोग यहाँ बचपन से आए हुए थे ना, तो वो घर देखने का मेरा मन था। हम लोग घर देखते-देखते जब तक वापस आए, तब तक अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। फिर हम लोग घूमते-फिरते वापस आए। आराम से टहलते-टहलते आए, क्योंकि दीदी के यहाँ पे ना इवनिंग टाइम पे आप वॉक करने जा सकते हैं। दीदी के घर के बगल में ही रोड है, तो आप इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं। यहाँ पे लोग ना इवनिंग के टाइम पे वॉक पे निकल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। हम सभी लोग चले गए थे, दीदी, जीजा जी और हस्बैंड जी वो भी आ गए थे। तो शाम को वो लोग ना चाउमीन वगैरह लेके आए थे, तो हमने चाउमीन वगैरह खाए, उसके बाद चाय बनाई सबके लिए। हम लोग तो दिन में लंच करके सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, दोनों ही सो गए थे फिर हम।
और शाम को दीदी का घर देखने गए। वापस आए तो इतनी ज़्यादा इस टाइम पे यहाँ पे ठंड हो रखी थी ना, सुबह-सुबह और शाम को यहाँ पे मतलब बहुत तगड़ी वाली ठंड होती है, एकदम बर्फीली हवाएँ आती हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए फिर आए हम लोग, दीदी थोड़ा-सा बर्तन थे ही, उनको वॉश करने में लग गई। मैंने बोला चल जल्दी से मैं चाय बना देती हूँ। अब रिलैक्स होके हम लोग अपनी चाय पिएँगे, फिर जो है साथ में करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में तो अभी टाइम था। घर में सब्ज़ी अभी कुछ थी नहीं, तो जीजा जी और हस्बैंड जी सब्ज़ी लेने चले गए थे। तो वो लोग जब तक लेके आते हैं सब्ज़ी, तब तक यहाँ पे हम खाना बनाने की तैयारी भी कर लेंगे। प्याज़, टमाटर वगैरह कट करके रख लेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से। तो गप्पे-सप्पे मारते-मारते हमारे सारे काम भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चला कब सुजल का जनेऊ भी हो गया, कब सारे गेस्ट चले भी गए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा सभी ने। तो देखिए एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है, जब तक जीजा जी और हस्बैंड जी सामान लेके आएँगे ना, तब तक चाय भी बन जाएगी और अभी यहाँ पे गाने लगे हुए थे भगवान जी के, गाने सुनते-सुनते हम लोगों ने अपना काम करा और साथ में ढेर सारे गप्पे-सप्पे तो चलती रहती हैं। वही जनेऊ की बातें हो रही थी, ये ऐसे करा, ये ऐसे हुआ, तो अच्छा लगता है ना, जब इस तरीके से साथ में मिलना होता है अपनों से। फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारी चाय भी बन चुकी थी और दीदी प्याज कट करने के लिए ले आई थी बाहर ही। तो यहाँ पे अभी ना बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, पर यहाँ पे चाय पीने का अपना अलग मज़ा होता है। हम लोग अपनी चाय एन्जॉय करते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।